अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप उदास हैं या परेशान हैं? क्या आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा? अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुश नहीं हैं, दूसरे लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियाँ हैं, आप वो नहीं पा सके जो उनके पास है, या आपने वो नहीं पाया जो आप पाना चाहते थे, तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। कौवे को तकलीफ़ क्या थी? भला इसे तकलीफ़ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनकी गाल पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बुज़ुर्ग ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुझे? कौवे ने कहा कि रोऊं नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, काला रंग है मेरा, जिसके घर पर भी बैठूं, काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं, कितनी बुरी आवाज़ है मेरी। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुज़ुर्ग की नसीहत का उस कौवे पर कोई असर नहीं हुआ। उसका रोना धोना बंद नहीं हुआ। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, अच्छा रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? किसकी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूँगा। ये सुनकर कौवा खुश हो गया और बोला, अगर ज़िंदगी में मैं दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहूँगा। क्या खूबसूरत सफ़ेद रंग है इसका। बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं आज ही तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम पहले एक बार हंस से मिलकर तो आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। कौवे ने कहा, ये कौन सी बात है, वो क्यों खुश नहीं होगा। वो तेज़ी से उड़ता हुआ हंस के पास गया। हंस पानी में तैर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफ़ेद रंग है तुम्हारा, कितने आराम से तुम पानी में तैरते रहते हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होंगे तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश नसीब परिंदे हो। हंस ने नज़र उठाकर कौवे की तरफ देखा और उदास लहजे में बोला कि किसने तुम्हें कहा है कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं। दूर से तो मैं पानी के अंदर नज़र ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग है इसके, लाल, नीला, पीला, हरा, कितने प्यारे रंग, कितनी प्यारी आवाज़। वो तो बातें भी करता है, लोग पालते हैं उसे, प्यार करते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, वो तो बोलता भी है, उसे अपने घर में रखते हैं। ज़िंदगी है तो तोते की। कौवा अब हैरान रह गया, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज़ नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो अच्छी तोते की ज़िंदगी है। अब कौवा वहाँ से उड़ा और तोते की तलाश में लग गया। कितनी ही जगहों पर इसने तोते को तलाश किया, लेकिन तोता इसे कहीं नज़र नहीं आया। तोते का रंग भी सब्ज़ था और दरख्त का रंग भी सब्ज़ था, तो नज़र कैसे आता। 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, तब जाकर उसे कहीं कोई एक तोता मिला। कौवे ने तोते से कहा कि तोता भाई, कितने खुश नसीब हो आप, कितनी अच्छी ज़िंदगी है आपकी, कितना प्यारा रंग है आपका, कितनी प्यारी लाल रंग की चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें चूरी कहलाते हैं,
मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं। कितना खुश रहते होंगे तुम, कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम तो इस दुनिया के बहुत ही खुश नसीब परिंदे हो। तोता बोला, कौन कहता है तुम्हें कि मैं खुश हूँ? कौवा हैरान हो गया, क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तोते ने कहा, मुझसे ख़राब ज़िंदगी भी किसी की होगी। तुम अपने आप को देखो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़ कर चले जाते हो, और लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मेरे पैर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं तो छुपता फिरता हूँ, मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है। मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकता। मुझसे अच्छी ज़िंदगी तो मोर की है, उसके इतने प्यारे रंग भी है और वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करे। हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूँ। मोर को उसने काफ़ी तलाश किया। मोर उसे चिड़ियाघर में नज़र आया। काफ़ी बच्चे और लोग उसे देख रहे थे। लोग इसके साथ तस्वीरें बना रहे थे, बहुत गौर से उसे देख रहे थे। कौवा मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया। और भाई, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, हर रोज़ हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत हैं तुम्हारे लोग, इनके खेलने का अंदाज़, ये लोग सब तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होगे तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने कहा तुम्हें कि मैं खुश हूँ? मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लोग इसे हासिल करने के लिए, अपने घर पर लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्ज़ी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा, तो क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है? तो मोर बोला कि मैंने पूरे ज़ू को देखा है। तो मोर बोला, मैं इस पूरे ज़ू में घूमा हूँ, इस पूरे ज़ू के तमाम जानवरों परिंदों से मिला हूँ। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ़ एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया गया, जो अब भी आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर बोला, वो कौवा है। कौवा, वो तुम हो। ना तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी किसकी हो सकती है? कौवे की तो हैरत की इंतहा ही ना रही। ऐसा तो इसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। हाँ भाई, क्या फ़ैसला किया तुमने? क्या बनाऊं तुमको? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। लेकिन आज उसकी उड़ान कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बहुत खुश और बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा था। वो अब कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम हर वक्त हर चीज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगियां ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। खुदा ने कोई और आप जैसा पैदा ही नहीं किया। इसलिए अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया सीखो, कुछ नया करो।